हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब एच टी बाई रूटीन में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रस को। रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं रस क्या। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब ये काव्य क्या है? काव्य काव्य का मतलब 4-5 लाइनें जिनको पढ़कर तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आया। यह तो मेरे कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो बस यही जरूरी चीज़ ही रस है। क्या है? जैसे मैंने कोई 4-5 लाइनें कहीं पढ़ी, उससे मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे लाइफ के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस वो महत्वपूर्ण चीज़ ही रस है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे। तो दोस्तों रस की परिभाषा, रस की परिभाषा काव्य की आत्मा। मैंने अभी बताया चीज़ को, किसी को पढ़ के आपको अंदर कुछ चीज़ समझ में आई, ठीक है। जैसे मैंने कैरियर का ऑप्शन दिया था आपको। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आनंद, आनंद की अनुभूति होना। सर्वप्रथम रस को परिभाषित किसने किया? भरत मुनि ने। किसने किया था? भरत मुनि ने। उनके अनुसार रस कितने हैं? 8। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8। रस के कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से अंग हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। क्या है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। दोस्तों हिंदी में कितने रस हैं? तो हिंदी में रस हैं 9। इनको बोलते हैं नवरस। क्या बोलते हैं? नवरस। हिंदी में 9 रस हैं। 10वां रस वात्सल्य ने बताया था कि 10वां रस, और भक्ति रस 11वां भक्ति रस और 10वां वात्सल्य। 10वां कौन सा है? वात्सल्य रस और 11वां रस भक्ति रस। दोस्तों अब हम देखते हैं पहला श्रृंगार रस को, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम या रति। जैसे किसी से प्रेम करते हैं, माँ से, भाई से, प्रेम से, ठीक है। नोट क्या है इसमें? श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है इस रस की? जब नायक या नायिका की प्रेम सौंदर्य की बात हो तब श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा? श्रृंगार रस। कब होगा? जब नायक या नायिका की प्रेम सौंदर्य की बात हो। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोह करें वह हन हंसे, देन कहे नट जाए नहीं जाए। तो दोस्तों ये बिहारी जी की तो हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है श्रृंगार रस आपको समझ में आया होगी। इसका स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। दोस्तों अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, मतलब हंसना। नोट, वेशभूषा बड़ी आदि की विकृति देखकर मन प्रसन्न होना ही हास्य रस है, ठीक है। किसी को देख के पता चले कि बहुत अच्छा मन खुश हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा? हास्य रस होगा। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल लम्हा खजाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? हास्य रस को बताया जा रहा है। दोस्तों अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक। दूर जाने से वियोग, प्रेमी का बिछड़ना इत्यादि वियोग रस का कहा जाएगा, ठीक है। जैसे रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा, उर्मे दशरथ की गिलान त्रास वेदना, विबंधित साप कथा वे कह न सके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। दोस्तों अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, जोश, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यहाँ पे क्या है? उत्साह को बताया गया है। ये उत्साह कौन सा रस है? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। दोस्तों अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, मतलब बिना किसी विवाद की, ठीक है। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है तो मैं नहीं, सब अंधेरा मिट गया दीपक देखा नहीं। मतलब शांति रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। दोस्तों अगला है भक्ति रस। स्थायी भाव क्या है भक्ति रस का? देवरति, अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम या रति, ठीक है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? देवरति, अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम या रति। जैसे राम जप राम जप राम जप बाबरे, घर भव नीर निधि निधि नाम निज नावरे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब भक्ति करने से मतलब है किसी को जाप करना। तो कौन सा रस होगा? भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? देवरति, अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम या रति।
दोस्तों अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सलता। क्या होता है? वात्सलता। किलकत कानय घुटर घुटरूप न आवत, मन में कनक नंद के आंगत, बिंब पकड़वे गावत। दोस्तों अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। दोस्तों वैसे तो किसी भी रस का आप स्थायी भाव याद कर लेंगे, आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं पूछा ना कहीं लिखवाएगा आपसे, बस पूछेगा वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है तो आप बता देंगे वात्सलता। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? सिर पर बैठो काग आंख डोरे खात निकारत, खिंचत जीव है श्यार अतिथि आनंद और गारत। कहने का मतलब है कि जानवर पे कोई बढ़िया कोई पक्षी बैठा हुआ है और उसे पतंग कर रहा है, तो क्या है उसको क्या होगा? बीभत्स रस होगा वहाँ पे, क्योंकि वो घृणा पैदा हो रही है वहाँ। ठीक है, अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्या है? क्रोध। जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यहाँ पे क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। दोस्तों आपको सभी रसों के स्थायी भाव निश्चित रूप से याद होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है और इतना ही पूछा जाता है। दोस्तों अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होगा भय। क्या होगा? भय। अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के खिचकने काले बायल, कैचुली कांस सेवन। मतलब यहाँ पे यही है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हड्डियों के हिलाते कंकाल, तो यहाँ पे डरावने जैसी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? भयानक रस होगा। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। अच्छा, किसी चीज देख को आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है हम लोगों ने आज रस को देखा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।